सेंटर होशियारपुर। मंगल के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि मंगल हमेशा मंगल ही कार्य करता है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। मंगल को शस्त्रधारी भी कहा गया है। इसके दो फल होते हैं, अच्छा या बुरा। अच्छा अच्छा फल हो इसका तो क्या है कि व्यक्ति मिलिट्री में चला जाए, पैरामिलिट्री में चला जाए, पुलिस में बड़ा अफसर बन जाए, जज बन जाए या कोई अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन जाए, तो ये पहचान है कि वो अच्छे ही कार्य करेगा अगर मंगल अच्छा है। तो अगर मंगल बुरा है तो अशुभ हो तो चोर, डाकू, चाकूबाज और टेररिस्ट या झूठा राष्ट्रवादी भी कह सकते हो कि झूठा राष्ट्र के खिलाफ बात करेगा जो, वो मंगल बद ही होगा। मंगल का देवता हनुमान जी हैं और उनमें बड़ी पावर है, ताकत है। इसी तरह से मंगल को पावरफुल ग्रह माना जाता है। अभी भी जो एस्ट्रोनॉमर हैं वो खोज कर रहे हैं कि मंगल पर क्या है, पानी है कि नहीं, क्योंकि कुदरत की माया को समझना बहुत मुश्किल है। साइंस अभी तक 10, 15, 20% तक समझ पाई है। जब सूर्य और बुध इकट्ठे हों तो मंगल नेक हो जाता है। तो मंगल अच्छा भी होता है, मंगल बुरा भी होता है। तो मंगल बुध अगर इकट्ठे हो जाएं या मंगल के साथ राहु हो जाए या मंगल के साथ केतु बैठ जाए कुंडली में, तो सूर्य के साथ शनि बैठ जाए तो मंगल बद ही होगा, बुरा असर ही होगा। तो मंगल अगर पहले घरों से राहु को देखे तो उसका बुरा असर न होगा। अगर मंगल राहु को देख रहा है, जैसे सपोज कर लो राहु यहाँ पर बैठा है और मंगल यहाँ पर बैठा है, तो राहु मंगल को देखेगा तो बुरा असर होगा। अगर मंगल यहाँ पर बैठा हो, राहु यहाँ पर बैठा हो, तो उसका देखने का बुरा असर जो है वो नहीं होगा। तो इसलिए राहु देखे मंगल को तो पेट के रोग, खून के रोग, पित्त के रोग, क्योंकि वात, पित्त, कफ 3 चीज़ें हैं जो आयुर्वेद में देखी जाती हैं, तो वो मंगल के लिए पित्त रोग होते हैं जो खून के रोग होते हैं। तो जिस्म के दाएं राइट हिस्से पर बुरा असर पड़ता है। जैसे कह दो किसी को राइट साइड पर अटैक हो गया अधरंग का, तो उसका लेफ्ट साइड जो था ब्रेन का वो अफेक्टेड हुआ है, इसलिए राइट साइड उसका जो है जो हिस्सा है शरीर का वो उस पर अटैक होगा, तो इसका मतलब मंगल खराब है। तो मंगल बद हो तो बदी का तुखम बीज कहा है, जो कि बदला लेने की भावना रखे। सबसे पहली बात यह है कि जो पिछली बातों को याद रखे, बदला लेने की भावना रखे और उसकी कोई और पिछली बातों को सोचता रहे, उसकी हाथ की रेखाओं पर त्रिकोण का निशान हो तो मंगल बद माना जाता है, वो अच्छा नहीं होता। तो मंगल का लाल किताब में लिखा गया है कि 2 रंगी अच्छी नहीं, 1 रंग हो जा। 2 रंगी अच्छी नहीं, 1 रंग हो जा। तो कहता है कि 2 रंग तेरे लिए अच्छे नहीं हैं, या तो अच्छा बन जा या बुरा बन जा। सरासर तू मोम हो जा या पत्थर हो जा, या तो मोम बन जा या पत्थर बन जा। मोम का मतलब है अभी मंगल नेक हो गया, अगर उसका पत्थर हो गया तो इसका मतलब है मंगल बुरा हो गया। दान, कर्म, भलाई अगर करता है इंसान तो मंगल जो है वो नेक ही समझा जाएगा। अगर वो दान नहीं करता, भलाई नहीं करता, लोगों की हिफाजत नहीं करता, वो गरीबों का गला घोटता है और किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लूट खसूट करता है, तो वो इसका मतलब मंगल उसका खराब ही है। तो तुखम बदी का मतलब होता है, तुखम का मतलब बीज है, बदी जो खराबी है। तो मंगल बद होगा, उसको हम बद चलनी या बदगुमानी करना, और उसकी औलाद भी अच्छी नहीं होगी अगर मंगल बद हुआ तो मंगल का कुंडली के 12 भावों में क्या फल मिलता है। सबसे पहले हम 12 भावों से पहले ये समझ लें कि मंगल जो है, सूर्य शनि इकट्ठा है तो मंगल बद है और यह मंगल खराब हो जाता है। मंगल के साथ बुध, केतु, राहु हो तो बुरा फल है। मंगल के साथ शनि हो तो दोनों फल मिलते हैं। कुंडली में हमेशा दोनों ही फल मिलेंगे, अच्छा या बुरा मिलेगा। तो इसमें क्या होगा कि मंगल जो है वो 32 दांत हों या 31 हों तो मंगल नेक माना जाता है। 28 साल उम्र मंगल की मानी जाती है। अगर दौलतमंद होगा तो मंगल खुद नेक है। अगर सच्चा और नेकी पसंद होगा तो मंगल नेक है। अगर बुरा होगा, लड़ाई झगड़ा करने वाला, तो मंगल
को जो है पहले भाव में अगर हम बात करें तो कहते हैं कि अगर अच्छा हुआ तो वो सच्चा सुच्चा इंसान होगा और किसी का मंदा नहीं सोचेगा, वो नेकी पसंद होगा और बुराई के खिलाफ लड़ेगा और अच्छाई की जो है मदद करेगा वो। और नहीं तो बुरा हुआ तो कहते हैं ऐसे जन्मे चंद्रभान, चूल्हे आग न मंजे बान, मतलब सब कुछ तबाह कर देंगे। मुफ्त माल लेकर खाने का आदत होगा तो दर बदर भटकाव होगा उसके मन में। मंगल एक वाले को कभी भी जो है वो मुफ्त का माल लेकर खाने की आदत नहीं डालनी चाहिए। दूसरी बात, मंगल दो हो तो धर्म मूर्ति कहा गया है। नेक तो खुद बड़ा, वरना खुद बड़ा बनना पड़ेगा। ससुराल से पैसा मिलेगा अगर मंगल अच्छा हुआ तो। और मंगल में बुध या केतु न मिल रहा हो तो ठीक है। हाथ उसका वर्गाकार होगा, जैसे वर्गाकार का मतलब चारों उसके कोने जो हैं वो बराबर होंगे तो वो हाथ अच्छा माना जाएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि उसकी उंगलियों के सिरे चौड़े होंगे और इसलिए मंगल बद और मंगल नेक की पहचान हाथ से भी की जा सकती है। जब भी मंगल को सूर्य चंद्र की सहायता मिले तो समझ लीजिए मंगल अच्छा है। दो में मंगल, तीन में नेक हो तो बहन भाई जरूर होंगे। चिड़ियाघर का कैदी भी कहा गया है और शेर भी कहा गया है इसको। उम्र कहता है बहुत लंबी होगी अगर अच्छा हुआ। ससुराल अमीर होगा अगर बृहस्पति 9 में हो तो ससुराल जो है मंगल 3 वाले का अगर 3 में हो तो वो उसका ससुराल अच्छा ही होगा, उससे अमीर होगा और उसके विवाह के बाद अमीर होता जाएगा। अगर कर्जा चढ़ जाए, धोखेबाज हो, लड़ाई झगड़ा करने वाला हो तो मंगल अशुभ ही होगा। तो अब इसके लिए नंबर 3 में कहता है हाथी दांत मुबारक। हाथी दांत कहा गया है अगर सिर्फ 3 में हो। अगर साथ में राहु हो तब हाथी दांत नहीं रखना है क्योंकि वो खराबी करेगा। तो मंगल 4 में कहा गया है कि मंदा मंगल जो है नीच होगा। 4 में चौथी राशि में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखें तो मंगल नीच हो जाता है और इसी तरह से मंगल चौथे भाव में जो है वो बुरा ही होता है, इसके प्रभाव जो हैं वो बुरे ही रहते हैं। तो जलती आग बदी का सरदार, जलाने पर आए तो समुद्र को भी जला दे। तो बड़े भाई को नुकसान देगा या बड़े भाई की औलाद और सेहत पर बुरा प्रभाव डालेगा अगर मंगल यहाँ पर बुरा प्रभाव का हुआ तो। बुध केतु, राहु मंगल और शनि राहु इकट्ठे हों तो मंगल नेक ही होगा। अगर चौथे घर में साथ में राहु भी आ जाए तो मंगल जो है नेक फल का ही होता है। 3, 8, 13, 3 कोने या दक्षिण दरवाजा मकान का हो या उसके मकान के पास कटा हुआ कोई पीपल का पेड़ हो या कीकर का साया हो उसके मकान के ऊपर, या टी शेप बनती हो। टी शेप बनती है जैसे सीधा उसके घर के ऐसे उसका घर है सपोज कर लीजिए तो ऐसे रास्ता आता हो तो ये भी टी शेप है, तो ये भी खराबी करती है और इससे पता लग जाता है कि मंगल जो है उसका खराब है। अगर कोई पुरानी भट्ठी हो मकान के नीचे तब भी मंगल यहाँ पर बुरा प्रभाव देगा। तो इसके लिए कह सकते हैं कि लवल्द से लेकर बनाया गया मकान, जिसके बच्चा ना हो उससे लेकर जमीन लेकर या मकान लेकर उसमें रहता हो तब भी मंगल 4 वाले को नुकसान ही होगा। शमशान या कीकर या कब्रिस्तान उसके पास हो तब भी उसका बुरा फल ही मिलेगा। तो इसके उपाय भी लिखे गए हैं कि सुबह पानी से दांत साफ करें, उठते ही बड़ के पेड़ में मीठा दूध डालकर उसका तिलक करें, मीठा पक्षियों को डालें, चिड़ी चिड़े को मीठा डालें, या जो अपना शहद होता है उसको उसमें रखें, मिट्टी के कुज्जे में डालकर किसी बर्तन में डालकर दबा दें। तो मीठा जो है पक्षियों को डालना सबसे उत्तम उपाय है। मंगल 5 में हो तो कहता है रईसों का बाप दादा जहाँ जन्म हो वहाँ से दूर निवास करे तो लवल्दी देगा। जैसे विदेश में भी जाए तो थोड़ा सा बच्चे के लिए नुकसान होता है मंगल 5 वाले को। मंगल 5 वाले ज़्यादातर गृहस्थ उनका अगर लड़की के हो तो ज़्यादातर वो सफल नहीं रहता। खानदान में हकीम या डॉक्टर हो तो मंगल नेक माना जाता है। और मंदी हालत में केतु की वस्तुओं पर बड़ा प्रभाव सबसे पहले देखने को मिलेगा। रात की नींद पूरी ना होगी। 3, 9 के ग्रह मदद करेंगे अगर मंगल 5 में है तो आग से डर लगे अगर तो मतलब समझ लीजिए भी मंगल जो है वो खराब ही फल दे रहा है। अगर आग से उस व्यक्ति को डर लगे तो उसको थोड़ा सा मंगल यहाँ पर
बुरा प्रभाव देगा। अगर मंगल 6 में है तो तरसेमे की औलाद क्यों कहा गया है कि तरस तरस के मिली हुई औलाद होती है जो मंगल 6 में होता है। तो जिस्म पर कहता है उसके दुखड़े खड़े होंगे और मातम होगा अगर वो सोना धारण करे, तो सोना धारण करने की मनाही की गई है मंगल 6 वाले को। नेक हालत में कहता है हिम्मत का मालिक होगा, माकूल जवाब देने वाला होगा और वो डरेगा नहीं किसी से। मंदी हालत का पता भाई बंधुओं की माली हालात से पता लगेगा। उसके भाई बंधु जो हैं अगर उनको पैसे की कमजोरी आनी शुरू हो गई है तो समझ लीजिए मंगल आपका भी 6 में खराब है। छोटी कन्याओं की पूजन करना, शनि का उपाय करना, तो इसका जो है लाभ लिया जा सकता है। मंगल 7 में हो तो कहता है कि भाई मीठा इसको बोला गया है, विष्णु की पालना बोला गया है। अगर मंगल बद तो मनहूस बदबख्त होगा और संतान अयोग्य होगी। अच्छा हो तो उम्दा, मगर बुध 1 7 8 3 में हो तो मंगल बद मनहूस ही होगा। मंगल 8 में भी मौत के घर में कहा गया है इसको। बैठा कहता है छोटे भाई को वो नुकसान करेगा, मंदा असर देगा। अगर दूसरा घर खाली हो तो असर नेक होगा। अगर मंगल 8 में हो तो दूसरे घर में कोई ग्रह ना हो तो वो अच्छा असर ही माना जाएगा। चंद्रमा 8 1 3 4 9 में हो तो मंगल नेक होता है। जब चंद्र की मदद न मिले या सूर्य की मदद न मिले तो मंदा फल ही होगा। छोटे भाई की उम्र अगर 8 साल का फर्क हो तो समझ लीजिए मंगल का जो है वो बुरा असर हो रहा है। जो मंगल 4 में उपाय हैं वही मंगल 8 में करने होते हैं। अब मंगल 9 की बात करें तो यहाँ कहता है अच्छी सिफत का मालिक होगा, जितने ताए चाचे उतने भाई होंगे। अगर मंगल बद तो नास्तिक बदनाम होगा। अगर मंगल अच्छा हुआ तो कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ धर्म स्थान में सिर झुकाता रहे। मंगल 10 में उच्च का माना जाता है और हिरण की पालना हो तो लाभ है। अगर मंदा हो तो उसकी निशानी होगी कि सोना घर से बिकेगा या गुम हो जाएगा, और साथ में दूध उबलकर अगर गिर जाए आग पर तब भी समझे कि भाई मंगल उसका खराब है। तो हिरण की पालना ही इसमें कही गई है कि हिरण को कुछ ना कुछ चारा देता रहे या उसकी पालना करे। मंगल 11 में फकीर अगर भाइयों के साथ बनाकर रखे, भाई के साथ बनेगी नहीं ज़्यादातर, तो उसको भाई के साथ अगर बन जाए तो इसका मतलब मंगल अच्छा है। तो मंगल 12 में कहता है जितना धार्मिक रहे अच्छा फल होगा, और उसको चाहिए मंगल 12 वाले को कि वो मीठा खाए और मीठा खिलाए। और अगर उसके साथ दुश्मनों की शरारतें हों, मकान ख़राब हो जाए या जायदाद ना बिके या जायदाद ख़राब हो जाए, बीमारी हो, तो मंदा असर ही उसका माना जाएगा। अब मंगल जो है अगर ये त्रिकोण का निशान आपके हाथ में ज़्यादा बार आ जाता है या आपके सूर्य शनि इकट्ठा है या इसके साथ इसके दुश्मन ग्रह बैठे हैं तो मंगल खराब है। तो मंगल अच्छा हो तो आप ब्रेवरी के काम करेंगे, आपको गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा। अगर मंगल बुरा हो तो जेल में भी जाया जा सकता है। इसलिए मंगल को हमेशा दुरुस्त रखिए, बद ध्यानती मत करिए, दूसरों की इज्जत करते रहिए और अपने शरीर को और मन को मोम रखिए, तो इसके फल अच्छे मिलते हैं। सत श्री अकाल।